सभी सनातन भाइयों को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि नवदुर्गा की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई एवं सनातन धर्म और हिंदू भाइयों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप सभी से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी। सभी सनातन भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख सकूं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूं। आप सभी सनातन भाइयों से और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें और इसे अपनी फेसबुक आईडी से शेयर भी करें। सभी भाइयों से आप लोगों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें और सत्य का साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें। अपने संगठन के लोगों से भी कहना चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें और इसे शेयर भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें और इसे शेयर भी करें।
सभी भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। 8 बज चुके हैं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। आप लोगों से निवेदन करता हूं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। आप लोगों से निवेदन करता हूं। 8 बज चुके हैं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी। सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। दोस्तों, मैं अब अपनी बात शुरू करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई हिंदूवादी संगठनों में सामाजिक स्तर पर आपका सेवक कार्य कर रहा है और करता रहूंगा। लोगों को इस चीज की भी बहुत ईर्ष्या है कि राहुल कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा करना ही हमारा फर्ज है और वो मैं जिस लायक हूं हमेशा सनातन धर्म और हिंदुत्व की रक्षा करता रहूं। जो सोए हुए हिंदू हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अब जाग जाओ, अब वक्त आ गया है जागने का। आप लोगों से निवेदन करता हूं, अब जातियों में मत बंटो। बहुत बट चुके हम और आप लोग। मैं निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं, क्योंकि 8 बज गए हैं, काफ़ी समय हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ें और इसे शेयर भी करें। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में जुड़ जाएं और देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज़ उठाता हूं और सच्चाई की आवाज़ जब तक मेरे सांस में सांस है मैं उठाता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा। अगर मेरी ऊपर वाले की यहाँ से मौत लिखी है तभी मौत आएगी, नहीं तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज कहना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण महासभा रा का राष्ट्रीय सचिव भी हूं, जिसके अध्यक्ष हमारे पिता तुल राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं।
जो संगठन को काफी ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी चीज यह आती है, आज हमारे समाज को कोई भी व्यक्ति पंडित से पंडिता कहता है, ब्राह्मण से ब्राह्मणा कहता है, उस पे किसी को ऐतराज नहीं है और हमारे समाज के ही लोग शांतिपूर्वक उस चीज को सुनते रहते हैं। आज अगर किसी ब्राह्मण के मुंह से एक शब्द भी अगर धोखे में से निकल गया तो अदर समाज के लोग उसको मुद्दा बना देते हैं और हमारे समाज के व्यक्ति पर हावी होने का प्रयास करते हैं। यह है हमारे देश का संविधान और यह है हमारे नेताओं की पहचान। दोस्तों, जब तक ये 5 उंगलियां हैं, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। अगर ये पांचों उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो हम लोग ऐसे ही टूटते रहेंगे और लोगों का अपमान सहते रहेंगे। अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो मैं उस बात का क्षमा प्रार्थी हूं, अभी से आप लोगों से कह दे रहा हूं। कुछ दिन पहले हमारे सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जो कि महान जगत गुरु है रामभद्राचार्य जी, उनके ऊपर काफी लोगों ने टिप्पणी की, क्योंकि साधु की कोई जात नहीं होती है, ये तो मैं कहता हूं, मगर तब भी किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की आवाज नहीं निकली कि आज उनके विरुद्ध लोगों के अपशब्द कहे जा रहे हैं। आज बरेली में देख लीजिए, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष बड़े भाई उमेश गौतम जी ने ऐसा क्या कह दिया जो लोग ऐसे टूटे हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज ब्राह्मण समाज के ऊपर जब आवाज आती है, जब लोग उन्हें गालियां देते हैं, उल्टा अपशब्द कहते हैं, तो ब्राह्मण समाज कहां चला जाता है जब हमारे ब्राह्मण समाज पर लोग गलत से गलत टिप्पणी करते हैं। मुझे अपने समाज पर शर्म आती है। भगवान परशुराम भी इस चीज को अफसोस करते होंगे कि कहां हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो लोग ब्राह्मणों अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते, वो लोग क्या कर सकते हैं। आपको अवगत कराना चाहता हूं लाइव के माध्यम से, आज कोई भी सांसद, मिनिस्टर, विधायक, चाहे वो कश्यप समाज का हुआ, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हुआ, चाहे वह कोई से समाज का हुआ, वैश्य समाज का हुआ, अपने समाज को साथ लेके चलता है, तब उसमें जातिवाद आ जाता है। ऐसा क्यों है नेताओं के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और मैं 10 वीडियो दिखा दूंगा ऐसे नेताओं की जो कहते हैं कि हमारा समाज हमारे साथ है, मगर बहुत दुख की बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा समाज हमारे साथ है, क्योंकि हमारा समाज लोगों की कठपुतली बन चुका है। उसकी आदत पड़ गई है अपने समाज का ही विरोध करने की। अगर हमारा समाज कहीं पे भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो हमारे ही समाज के लोग उसकी टांग खींचने को तैयार बैठे हैं। यह है हमारा ब्राह्मण समाज। आज किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो कोई भी ब्राह्मण समाज के जितने संगठन हैं, कोई भी उसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है
और जितने भी ब्राह्मण समाज के ये नेता हैं, इनका भी मुंह बंद हो जाता है। जैसे कि इनका सत्ता पक्ष के नेताओं ने इनके मुंह को सिल दिया है। किसी भी समाज को आप उठा के देख लीजिए, आज उनके ऊपर जरा सी भी खरोच आ जाती है तो उनके समाज के लोग पूरा तांडव कर देते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं। ये है उनके समाज की ताकत। मैं लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, लोग ये तो कहते होंगे कि राहुल त्रिवेदी बहुत बड़ा नेता है। मैं नेता नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं और सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं, सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं जाति विशेष की बात नहीं करता। जो ब्लड हम में है वो ब्लड सब में है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जाहिल प्रकृति के, उनके रोम रोम में जाहिलपना भरा हुआ है, उसे हम और आप नहीं निकाल सकते। अब बात आती है मेन मुद्दे पे। आज देख लीजिए, अपना दलेस की अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके पति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। आज लोकसभा में भी वह अपनी आवाज को उठाती हैं, अपने समाज की आवाज उठाती हैं, अपने दबे कुचले समाज के लिए संघर्ष करती हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए, जो कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। एनडीए का गठबंधन में है वो इस टाइम। वो भी अपने समाज की आवाज उठाते हैं। उनने तो अपने समाज की आवाज उठाई, जब अब देखा कि हमारे समाज की आवाज हमसे नहीं उठ रही है, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अपने समाज के लिए। अब आता है निषाद, संजय निषाद जी को देख लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में, बेटा उनके सांसद हैं, वो भी अपने समाज की आवाज उठाते हैं। क्षत्रिय समाज के नेता देख लीजिए, अपने समाज की आवाज उठाते हैं। वैश्य समाज के नेता देख लीजिए, अपनी समाज की आवाज उठाते हैं। मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोग दब के कहते हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, इन नेताओं में घोर घोर के जातिवाद भरा हुआ है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मणों को अपने नीचे झुकाएं और हमारा ब्राह्मण समाज इन नेताओं के नीचे झुकने के लिए नतमस्तक है, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मणों की आप स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की हार जीत का फैसला तय करता है। आपको बता दूं, जब बहन मायावती जी की सरकार आई थी तो ब्राह्मणों ने पूरा सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनाई। समाजवादी की सरकार आई, ब्राह्मणों ने उन्हें वोट दिया, उनकी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ब्राह्मणों ने खुल के चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मगर आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित जो हुआ है वो ब्राह्मण समाज हुआ है। क्या ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज के गरीब बच्चे नहीं हैं? मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं इन नेताओं से, ये जातिवाद लोग कहते हैं ब्राह्मण फैलाते हैं। ब्राह्मण ने कभी जातिवाद नहीं फैलाई, और जितना देश के लिए त्याग ब्राह्मण ने किया, उतना त्याग किसी ने नहीं किया। आप इतिहास उठा के इस चीज को देख लीजिएगा। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो जो चाहे वो सजा मुझे दे देना, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं।
आता हूं मैं एक बात पर, मायावती की सरकार आती है तो हमारे एससी भाई कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई। समाजवादी की सरकार होती है तो यादव और मुस्लिम भाई कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो व्यापारी समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज ये कहता है कि हमारी सरकार है। मुझे ये तो बताइए कि ब्राह्मणों की कौन सी सरकार है? ब्राह्मण क्या वोट डालने का ही मालिक है? इसका कोई जवाब है? मैं अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम बहुत बड़ा पद होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण मंत्री हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जी हैं, दयाशंकर दयालु जी हैं, कई ब्राह्मण मिनिस्टर हैं जो वो अपने समाज की भी आवाज नहीं उठा सकते हैं। आज उनके समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है सिर्फ ये ब्राह्मण नेताओं की वजह से हो रहा है। अब चुनाव का टाइम है 2024 का। अब आप लोग ब्राह्मणों के पास जाओगे और कहोगे कि इनको वोट देने दीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जब चुनाव निकल जाता है तो उस टाइम जब ब्राह्मण आपके पास जाता है तो आपको उस ब्राह्मण से ईर्ष्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी नेता ये देख ले कि ब्राह्मण समाज का मंत्री, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति माननीय डिप्टी सीएम साहब से मिलने आया है, माननीय मंत्री जी से मिलने आया है, माननीय विधायक जी से मिलने आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से भी कहना चाहता हूं कि आज आपके समाज की क्या दुर्दशा है, आप धरातल पे देखिए। दूसरी चीज और भी कहना चाहता हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे भी कोई समाज का हो। मैं ये नहीं कहता हूं अपने समाज के लीडरों से कि आप अपराधियों की मदद करिए। जो सत्य का साथ दे रहा है, जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, कम से कम उसका तो साथ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है। अगर अपनी ताकत और अपनी पहचान को अगर समझ जाए तो सत्ता को पलटना 2 मिनट का खेल है ब्राह्मणों के लिए। मगर हमारे ब्राह्मण, ये मंत्री और विधायक और अध्यक्ष, इन्होंने तो सिर्फ ये सेट किया है कि अपने समाज का उत्पीड़न ही होते इन्हें देखना पसंद है। और मैं उन लोगों से भी, ब्राह्मण समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो ब्राह्मणों के ठेकेदार बनते हैं उनके कहने पर मत आना, उनके कहने पर वोट मत देना, जो आपको गलत नजर से देखते हो। दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहता हूं, जातिवाद किसने फैलाई? जातिवाद फैलाई इन भ्रष्टाचारियों नेताओं ने। आरक्षण खत्म कर दीजिए। सबसे मेन जड़ है बर्बादी की आरक्षण। मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण को एक व्यक्ति 80% नंबर लेकर नौकरी पा जाता है, एक व्यक्ति 95-96% नंबर लेकर वो नौकरी नहीं पा पाता है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ आरक्षण। आरक्षण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। इन नेताओं की देन है आज आरक्षण। कहना चाहता हूं, ये आरक्षण को खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए किसमें कितना टैलेंट है।
दूसरी चीज अब मैं कहना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से। मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं और कस्बा अलापुर का निवासी हूं, जो कि बदायूं जिले में पड़ता है। मेरा मंडल बरेली है। यहां का जिला प्रशासन इतना वो हो गया है कि उसकी नजरों में और उसके दिमाग में शासन का कोई डर नहीं है। वह भी परेशान करेगा तो सच्चाई के रास्ते पे जो चल रहा है व्यक्ति, उसी को परेशान करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, पहले 500 रुपए में काम चलता था, अब 5000 रुपए रिश्वत जा रही है। खानों की यह स्थिति हो गई है। 50 वीडियो मेरे पास हैं, मैं चाहूं तो आपको मेल कर सकता हूं मुख्यमंत्री जी, मगर हम ब्राह्मण समाज की सुनता कौन है? हम कितना भी चीखते रहे, कितना भी लाइव आते रहे, लोग हंसी जरूर बनाएंगे, मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हम तो वो हैं जो हमारा वोट लिया और लेने के बाद हमें निकाल के फेंक दिया। जाओ, तुम्हारी अब तक जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। 2 तारीख को बदायूं जिले में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी आए थे। मैं विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव भी हूं, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसके अब अध्यक्ष कालका मंदिर के मठाधीश परम पूज्य हमारे गुरु जी अद्भुतनाथ जी हैं, विश्व हिंदू महासंघ भारत के। मुझे योगी जी को ज्ञापन देना था, मगर अलापुर पुलिस और जिला प्रशासन ने मुझे ज्ञापन देने नहीं जाने दिया। ककराला रोड पे भी पुलिस लगा दी, अलापुर रोड पे भी पुलिस लगा दी, जैसे कि मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूं। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। मैं आप लोगों से भी परिचित हूं, ये आप भी जानते हो। मैं आपको बार बार मेल भी कर रहा हूं, स्पीड पोस्ट भी कर रहा हूं, मगर अब तक आप लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया है। मेरी 13 तारीख को 15 तारीख को भूख हड़ताल थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं यहां के जिला प्रशासन से और सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधियों से। बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो चुका हूं, इसलिए मेरी 15 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल थी। मुझे 13 ही तारीख को यहां के पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया और मैंने उनकी बात को माना, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से हैं। हमारे लिए ये सिखाया जाता है सामने वाले का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। अगर वो भरोसा दिला रहा है तो उसके भरोसे को मत तोड़ो। मगर हमें ये नहीं पता कि इन लोगों के अंदर क्या है, बाहर क्या है, कि इनके वर्दी के अंदर एक इंसान छुपा है कि एक दूसरा कोई और व्यक्ति छुपा हुआ है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे अलापुर से जैसे ही मैं निकला, इस्लामगंज पर मुझे अलापुर के 2 कांस्टेबल बाइक चीता से मिले। उधर ककराले भी लगे हुए थे। मुझे गुड्डो लान पे रोक लिया
और मैं रुक गया वहां पे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कौन सा शासनादेश है, ऐसा कौन सा कानून है जो पुलिस को इतना अधिकार है कि किसी की गाड़ी की, किसी की बाइक की वो चाबी निकाल ले। मैं इस चीज को कोर्ट में भी लेके जाऊंगा और कोर्ट में रिट दायर करूंगा जल्द से जल्द। उसकी वीडियो भी लाइव में सब कुछ दिख रहा है। आप मेरे फेसबुक अकाउंट को देखिए और वह वीडियो देखिए। मेरी स्कूटी की चाबी निकाल ली गई जैसे कि मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे जाने दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री को खाली ज्ञापन देना है। अगर मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं दे सकता तो अधिकारियों को ज्ञापन देना है। मगर मुझे जिला प्रशासन ने ऐसे रोका कि मेरा ज्ञापन उन तक पहुंच ना पाए। इसकी भी वजह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंच जाता तो पूरे जिले की पोल खुल जाती, इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल जाती और इन नेताओं की पोल खुल जाती। इसलिए मुझे रोका गया। जब मेरी 15 तारीख को भूख हड़ताल थी, मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। पिताजी, चाचा, ताऊ की। जब शासन स्तर से जांच आती है तो यहाँ के अधिकारी ये लिख कर भेज देते हैं इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं और जिले की एलआईयू से पूछना चाहता हूं, जब मर्डर हुए थे तब मैं छोटा था, तब मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहा था, तब मैं राजनीति नहीं कर रहा था, तब मैं भ्रष्टाचार की आवाज नहीं उठा रहा था। मैं दूसरी चीज और कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से, अगर आपको लगता है कि राहुल त्रिवेदी को कोई वो नहीं है जान का खतरा, तो आप एक लेटर पैड पर मुझे लिख कर दे दीजिए कि हमारी जिम्मेदारी है कल को कुछ होता है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूं। मैं जिला प्रशासन और जिला एलआईयू से और अलापुर पुलिस से कहना चाहता हूं, मुझे एक लेटर जारी करके दे दीजिए, कल को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हमारी होगी, अगर मेरी जान को खतरा नहीं है तो। मुझे 13 तारीख को यह कहा गया था सीओ द्वारा, जिले के अधिकारियों द्वारा, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अलापुर नगर पंचायत की जांच कमेटी गठित हो रही है। 15 फरवरी निकल गई, मार्च, 15 फरवरी के बाद मार्च आ गया, आज 9 अप्रैल है, अब तक जांच कमेटी नहीं बन पाई है। इसका मेन कारण यह है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। बस ये इतना जरूर कर सकते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, जो सत्य की आवाज उठा रहा है, उसे जरूर परेशान कर सकते हैं, उस पर जरूर झूठे मुकदमे लिख सकते हैं, उसकी हत्या भी करा सकते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। और फिर लाइव के माध्यम से अपने दोस्तों, अपने भाइयों, आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस चीज को याद रखना और नोट कर लेना। अगर मुझे कल को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और अलापुर पुलिस होगी। और हमें यह सिखाया गया है कि किसी के साथ कभी दोगलीपंती मत करना, और अब तक मैंने कोई भी किसी के साथ दोगलीपंती नहीं की है। मैंने जिसको बड़ा भाई माना है वो हमेशा मानता रहूंगा। समझदार को इशारा ही काफी है। और लोगों को एक चीज और बता दूं, जो लोग गलत फहमी में हो
कि राहुल कुएं का मेढक है, कि यहीं पे उसकी सीमाएं समाप्त हैं। मेरी यहीं पे सीमा समाप्त नहीं है। मुझे 10-5 प्रदेशों के लोग जानते हैं। मैं कई हिंदूवादी संगठनों में कार्य कर रहा हूं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रास्ते उनने देखे हैं, वो रास्ते मैंने भी देखे हैं। सनातन धर्म और हिंदुत्व की आवाज जब तक मेरी दम में दम है, सांस में सांस है, उठाता रहूंगा, और भ्रष्टाचार की आवाज उठाता रहूंगा, अंजाम चाहे कुछ भी। दूसरी चीज और कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, जो आपको सम्मान दे आप उसे वोट करिए। जो नेता आपके दरवाजे पर आए उसे वोट करिए। किसी ठेकेदार के कहने पर आप वोट ना करें। यह मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति का अपना है, और हर व्यक्ति का सम्मान उसकी सम्मान है। अपने सम्मान से कभी जिंदगी में समझौता मत करना, क्योंकि कुछ हमारे समाज के लोगों ने भी और समाज के लोगों ने भी इन नेताओं से ठेका ले लिया है वोटों का, कि हम 5,000 वोट दिलवाएंगे, हम 6,000 वोट दिलवाएंगे। तो इस बार इन नेताओं की ठेकेदारी जरूर निकाल देना। जो नेता अगर आपको सम्मान ना दे, जो जाति विशेष की बात करे, उस नेता को कभी वोट मत देना। मगर हर नेता एक सा नहीं होता है। सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए और सर्व समाज के लिए हमें उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी बहुत उपयोगी हैं, पूरे देश के लिए। मगर शर्त उसमें यह है कि अगर आप ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं दोगे तो ब्राह्मण समाज आपको सम्मान नहीं देगा। मैं ये निवेदन करता हूं अपने समाज से। मैं कोई नेता नहीं हूं अपने समाज का। एक आपके बेटे होने की खातिर, एक आप मेरे चाचा ताऊ, आपके भतीजा हूं मैं के नाते कह रहा हूं, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत चुनिए जो आपका सम्मान ना करें, जो वोट देने के बाद आपको पहचाने ना। जो नेता आपसे कह दे कि फलाने व्यक्ति से जाके मिलो, उसी से काम करवाओ, उस व्यक्ति को कभी वोट मत देना। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे ही कुछ जनप्रतिनिधि अपराधियों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाह रहा हूं, और मैं उन्हें वहां जाके अवगत भी कराऊंगा। दूसरी चीज, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठा रहा हूं, मेरे पास तो ना तो गुंडे हैं ना माफिया हैं। आप मेरा थाने में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं एक साधारण परिवार से हूं और गरीब ब्राह्मण किसान परिवार से हूं। मेरी ताकत आप लोग हैं। आप ही लोगों से मेरी पहचान है। आप ही मेरा परिवार हो। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो राहुल त्रिवेदी टूट सकता है। अगर आपने जरा सा भी मेरा साथ दे दिया तो राहुल त्रिवेदी एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आधी रात फोन करिए राहुल को आप। अगर आपका सही काम है कोई, तो राहुल त्रिवेदी हर किसी से लड़ने को तैयार है, चाहे शासन हो या फिर शासन हो। अगर गलत काम करोगे तो राहुल त्रिवेदी नहीं तैयार है। सत्य की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा और उठा रहा हूं। डरने वाला किसी से नहीं हूं मैं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि राहुल को डरा ले, धमका ले, नहीं डरा सकता है, नहीं धमका सकता है। ज्यादा से ज्यादा मुझ पे झूठे मुकदमे लगवा सकते हो, बस इतना करवा सकते हो।
अगर ऐसा किया तो उस दिन सड़कों पर जनसैलाब उमड़ेगा, क्योंकि मेरी उससे नहीं, मेरा प्रेम, मेरा व्यवहार मेरे काम आएगा, मेरे भाई मेरे काम आएंगे। ये जो आज मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है, मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं वैसे बहुत शांत स्वभाव का हूं, किसी से आज तक गलत नहीं बोलता, किसी से उल्टा नहीं बोलता। आपने किसी से मेरी लड़ाई होती हुई नहीं देखी होगी, मगर मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। पुलिस प्रशासन ने मुझे 1 हफ्ते के लिए एसपी साहब के कहे पर सुरक्षा मुहैया करा दी थी। उसके बाद सत्ता पक्ष के इशारे पर, एक अपराधी के कहने पर मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया, और मैं शासन से बार बार मांग कर रहा हूं, मगर यहाँ की LIU और जिला प्रशासन ऑफिस में बैठकर ही रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए आए दिन हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। इसका मेन कारण ये है, जब योगी जी कह रहे हैं प्रशासन को खुली छूट है, आप अपराधियों का बिल्कुल साथ मत दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। अगर सत्ता पक्ष का भी व्यक्ति हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अगर गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है तो आप उसके सपोर्ट मत करिए, आप उसका साथ मत दीजिए। मगर यहाँ के जिला प्रशासन ने तो सीमा ही पार कर दी है। मैं उस दिन धरने पे बैठा, मैं अकेले, सिर्फ 2 लोग थे। एक मेरा बेटा था जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, एक मैं था जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी समय से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूं, और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं कार्य करता रहूंगा। और अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जाग जाओ, अब भी टाइम है। आज राहुल त्रिवेदी के ऊपर हो रहा है, कल को आपके ऊपर भी ये अत्याचार होंगे। आप ये मत सोचिए कि आज राहुल त्रिवेदी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो कल हमको नहीं होंगे। हमारे समाज में एक चीज बहुत बढ़िया है, सिर्फ अपने समाज की मजाक बनाना। अभी हमारा समाज का व्यक्ति हमारे सामने कुछ कहेगा और हमारे हटते ही हमारी बुराई करने लगेगा। अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप दूसरों के बीच में बैठ के अपने समाज के व्यक्ति की बुराई करते हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, उसमें आप अपना भी वजन हल्का कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है, जो कि हार जीत का फैसला तय करता है। मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने धर्म को पहचानिए, अपने सनातन धर्म को आगे ले जाइए। जो हिंदू सोया हुआ है उसे जगाइए। कब तक आप अत्याचार सहते रहेंगे? क्या हमारा यही अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर खाली हम वोट ही डालते रहें? आज हमारा कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति किसी चीज का आवेदन करता है तो सबसे पहले विरोध हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति करते हैं। यह है हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों की सोच कि ये व्यक्ति कैसे ही आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि हम अपने समाज की तो बुराई कर सकते हैं, मगर दूसरे समाज की बुराई करने की हम में हिम्मत नहीं है। इसलिए वो अपने समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। यह है हमारे समाज की सोच। जब तक हमारे ब्राह्मण समाज की ये गंदी सोच नहीं बदलेगी, तब तक ब्राह्मण समाज ऐसे ही
दबा कुचलता रहेगा इन लोगों के हाथों से। हर किसी की पार्टी है, मगर हमारी कोई पार्टी नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से और नेताओं से, एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाइए। और ब्राह्मण भाइयों से भी कहना चाहता हूं, सब लोग एकता करके उस पार्टी को में जुड़िए और अपनी ताकत का एहसास दिखाइए। तब आपकी ताकत देखी जाएगी, तब आपका सम्मान और आदर होगा। नहीं तो ऐसे ही दुत्कारे जाओगे, जैसे आज आपके साथ हो रहा है। आज के नेता जाति विशेष पूछ कर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के पास जाओ तो वो भी जाति देखकर काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपके जनप्रतिनिधि आपको धरातल की सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। उन्हें पता है। दूसरी चीज आपको बताऊं, मैं सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल का उत्तर प्रदेश का संपादक हूं। मैंने जिला सूचना अधिकारी को फोन किया। मैंने कहा कि आप मेरा मीडिया का पास बनाइए, तो उन अधिकारियों ने मुझसे कहा कि मीडिया का पास हम नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं। आप बताइए, मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, उसका पास भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं। ये था जिला प्रशासन के अधिकारियों का जवाब। मगर बाद में अधिकारियों ने मीडिया के पास बनाए। यहां के जिला प्रशासन को पता थी, अगर राहुल त्रिवेदी का हमने पास बना दिया तो जरूर मुख्यमंत्री तक राहुल त्रिवेदी ज्ञापन पहुंचा देंगे और हमारे जिले की थू थू हो जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधियों की पोल खुल जाएगी। इसलिए मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी से नहीं मिलने दिया। और मैं यहां के नेताओं को और जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं, आपने मुझे उस दिन यहां तो रोक लिया, मगर लखनऊ जाने से नहीं रोक सकते हो, दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते हो। मैंने सब रास्ताएं देखी हैं। मैं जल्द ही परम पूज्य महाराज जी, मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं, बहुत अंदर से टूट चुका हूं। यहां के जिला प्रशासन के अधिकारियों की वजह से और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की वजह से, कि हिंदूवादी नेताओं की इन लोगों ने बहुत बुरी दुर्दशा कर दी है। जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रदेशों में जा जाकर घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो भी आपके होते हुए। साधु संतों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। अधिकारी उन्हें 2-2 घंटे तक इंतजार कराते हैं, उनके जायज काम नहीं होते हैं। पहले 500 में काम होता था, आज की डेट में वही काम 5,000 50,000 रुपए में हो रहा है। नेता की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए पैसा लेकर, आपका तुरंत काम होगा। और मैं जल्दी कोर्ट में रिट दायर करूंगा। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की बाइक की या किसी की गाड़ी की पुलिस को कि उसकी चाबी निकाल ले। मैं कोई आतंकवादी नहीं था, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला सेवक था। मैं परम पूज्य महाराज जी से, अपने जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, मैं उनसे को ज्ञापन देने जा रहा था और मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, मगर इन लोगों के बिल्कुल अंदर दया नहीं आई। मैं इन्हें ज्ञापन नहीं दे पाता, कोई बात नहीं थी, मैं अधिकारियों को तो ज्ञापन दे देता, डीएम साहब को तो ज्ञापन दे देता, मगर इन लोगों ने मुझे ज्ञापन नहीं देने दिया।
मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तूने पानी दे दियो, मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जल्द ही परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल करूंगा। और मैं एक चीज और बता दूं शासन और प्रशासन को, मैं जो कहता हूं उस चीज को करके रहता हूं। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है कि अंजाम क्या होगा। मौत एक बार आनी है, अगर मुख्यमंत्री जी के आवास पर आ जाएगी तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं, गोरखनाथ मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूं और वहां के सचिव गोरखनाथ मंदिर जी के द्वारका प्रसाद तिवारी जी से भी कहना चाहता हूं, आप वहां के सचिव हो, आप देख लीजिए एक हिंदूवादी नेता के ऊपर, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर कैसे बदायूं जिले का प्रशासन और जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के अत्याचार कर रहे हैं। चुनाव के टाइम पर इन गरीबों को तो शराब भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, मुर्गा भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। अभी तो इनके सब कुछ जनता है, जनार्दन है। फिर ये 5 साल तक पूरी मौज लेंगे, फिर ये काम करेंगे जाति विशेष को देख देख कर। बड़े सौभाग्य की बात है कि योगी मोदी जी की वजह से इनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं। मैं इन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि अगर निर्दलीय लड़के दिखा दो, अगर तुम्हारी जमानतें जब्त ना हो जाएं तो कहना। क्योंकि हम लोग सिर्फ वोट देते हैं योगी मोदी जी की। और मोदी के बाद हम सब सनातन भाइयों का एक ही निवेदन है कि मोदी के बाद हमें देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहिए, कि जिनका बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चलता है। और जल्द ही मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा, ये आपको अवगत करा रहा हूं। और मुझे रोकने का प्रयास भी मत करना। अगर मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं अपने साथ बहुत बड़ी अनहोनी भी कर सकता हूं, जिसका जिम्मेदार यहां का जिला प्रशासन होगा। मैं घर में कब तक दुबक के बैठा रहूं, मेरे बच्चे घर में कब तक कैद रहें, यह चीज पूछना चाहता हूं यहां के जिला प्रशासन से। और यहां की एलआईयू से कि आप शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजते हैं, आप कहां का सर्वे करते हैं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप गारंटी ले लीजिए, एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दीजिए मुझे कि अगर कोई बात होती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बेपनाह मैं बेहंता घूमूंगा, हर काम करूंगा। अब कर रहा हूं। अगर देश के लिए मेरी जान चली जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा, भारत माता के लिए। मगर हमारे सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों को अपने साथ लगाए हुए हैं, जिनकी कमल के फूल को देख के उंगलियां कपकपाती हैं।
मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, उनके निवास पर एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर दिखवा दूं तो मान जाऊं मैं आप। देखिए, हम तो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने मोदी और योगी जी से। और चीज कहना चाहता हूं, इस डबल इंजन की सरकार में 10 साल में जितना विकास हुआ उतना 70 साल में नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जी 24-24 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं देश के लिए। आज उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज जी 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हो जो आप लोग संसद में और विधानसभा में पहुंच रहे हो। आपकी हैसियत नहीं है जो अपने दम पर विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सको। मगर ये आपको अवगत कराना चाहता हूं, अगर अब भी समझ सको तो समझ जाओ, आप एक के चक्कर में 100 को खो रहे हो। और हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी छवि को धूमिल कर रहे हैं यहाँ के कुछ प्रत्याशी। जो यहाँ का भ्रष्टाचार का जननी नहीं है। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से जुड़ा हुआ था। मेरा बेटा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है। सत्य की आवाज उठाना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं मुख्यमंत्री आवास पर जल्दी भूख हड़ताल करूंगा परम पूज्य महाराज जी के यहां पे, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मुझे खूब दिख रहा है यहां का प्रशासन और यहां के जनप्रतिनिधि मेरी उस पर सिर्फ फूल चढ़ाने तो आ जाएंगे। इसीलिए आज दिन हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं घर में घुस घुस कर। मगर यहां के कुछ ब्राह्मण ठेकेदारों ने नेताओं से सौदा कर लिया है कि 4000 वोट हमने गठरियों में बांध के रख लिया है, वो हम आपको दिलवा देंगे। फलाने ने सौदा कर लिया है कि इतना समाज का वोट हमने बांध के रख लिया है। तो फिर वो लोग जनता के पास क्यों जाएंगे? मैं इसलिए जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, जब तक नेता आपके दरवाजे पर ना आए तब तक आप वोट उसे देना जो आपको सम्मान करे, आपको नाम से पहचाने। मैं बहुत टूट चुका हूं यहां के सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से और यहां के प्रशासन से के, क्योंकि यहां पे बदायूं जिले में खुलकर जातिवाद चल रहा है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहां के जनप्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको अवगत करा रहा हूं, यहां के नेता खुलकर जातिवाद कर रहे हैं। कोई एक आध ऐसा जनप्रतिनिधि है जो सर्व समाज का काम कर रहा है। सिर्फ ये लोग चुनाव इसलिए जीत जाते हैं सिर्फ आपके नाम पर। अगर आप अपना सिंबल हटा दो और इन नेताओं को सह कह दो कि निर्दलीय लड़ लो, आपने आपको 10 साल मौका दे दिया है, अब आप अपने दम पर सीट निकाल के दिखा दो, तो मैं मान जाऊं ये नेता अपनी जमानत तक बचा ले। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी।
इसलिए सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सत्य का साथ दीजिए और गलत का हमेशा विरोध करिए। अंजाम चाहे कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, मरना एक बार है, बार बार नहीं। डरने की कभी मत सोचना। और फिर शासन कोई हवा नहीं है जो आपको खा जाएगा। इसके लिए कोर्ट बने हैं। लोकतंत्र है ये। अदालतें हैं। किसी सिपाही की, किसी ट्रैफिक पुलिस की हिम्मत नहीं है किसी की गाड़ी की चाबी निकाल ले। मैं इस चीज पे जल्द ही कोर्ट में रिटायर करूंगा, 2-4 दिन के ही अंदर, कि एक हिंदूवादी नेता की बाइक की चाबी, स्कूटी की चाबी निकाली गई। उसका क्या जुर्म था? वो व्यक्ति तो वहीं रुक गया था। कोई मैं अपराधी नहीं था जो मैं वहां से भाग जाता। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे वहां जाके सिर्फ अगर मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाता, मैं डीएम साहब को ज्ञापन दे देता, आईजी साहब को ज्ञापन दे देता। मैं अपनी ज्ञापन तो दे सकता था। मगर आपने मुझे ज्ञापन भी नहीं देने दिया, क्योंकि जिले के प्रशासन की पोल खुल जाती, यहां के नेताओं की पोल खुल जाती। एक तरफ तो अपराधियों पे बुलडोजर हमारे योगी जी का चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे कुछ जनप्रतिनिधि हमारे महाराज जी का छवि को धूमिल करने के लिए अपराधियों को अपने साथ घुमा रहे हैं। यह स्थिति है हमारे जिले की। हम सनातन धर्म के लिए जीते हैं और मरते हैं, और जब तक सांस में सांस है सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा, और सर्व समाज के लिए भी। मैं ये जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए सब एक समान है, मेरे सब भाई भाई हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। योगी मोदी को देखिए बस। देश में और प्रदेश में, देश में मोदी उपयोगी है, प्रदेश में योगी उपयोगी है। और मैं अपने ब्राह्मण समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, अब भी जाग जाओ, अपने समाज की दुर्दशा मत कराओ। अगर आपको कुर्सी से इतने मुंह ममता है तो क्यों कुर्सी से मुंह ममता है तो ये कह दो अपने समाज के व्यक्तियों से कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। चुनाव के टाइम पर क्यों कहते हो अपने समाज के लोगों से कि इस पार्टी को वोट दे देना, जब आप अपने समाज की ही मदद नहीं कर सकते हो, जब आपके एक साधारण से समाज के व्यक्ति के ऊपर यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि अत्याचार कर रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। वह बार बार शासन को लिख कर दे रहा है, प्रशासन को लिख कर दे रहा है, मगर प्रशासन मौन धारण किए हुए। यहाँ के जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ के एसएसपी से नहीं मिलने देते हैं, जैसे कि राहुल त्रिवेदी कितना बड़ा क्रिमिनल है। इसकी भी वजह है, यहां नहीं मिलने दोगे। आईजी बैठे हैं, एडीजी बैठे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ बैठे हैं, डीजीपी बैठे हैं, प्रमुख सचिव बैठे हैं। ऐसा कौन सा रास्ता नहीं है जो राहुल त्रिवेदी ने देखा नहीं है। अगर मेरे ऊपर गलत अत्याचार किया और गलत करने का सोचा तो बहुत लंबा ले जाऊंगा, बता रहा हूं, ये मैं अवगत करा रहा हूं। और दूसरी चीज बताना चाहता हूं, अगर मेरे किसी बच्चे पर उंगली भी उठ गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
क्योंकि मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि लोगों की मजाक बनाना छोड़ दो, अपने अपने गलेवानों में झांक के देखो, तब दूसरों की मजाक बनाना शुरू करो। हमने वो दिन भी देखे हैं लोगों के, हमें वो दिन याद मत दिलाओ। हमें पता है सबकी यहां पे कि कौन कितने पानी में है। कि किसके गले से पॉन्ड्स की खुशबू आ रही है, किसके गले से नवरत्न पाउडर की खुशबू आ रही है, ये अच्छी तरीके से हमें पता है और हमने देखा है उस चीज को। इसलिए अपने समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अब भी समय है, नहीं तो सबके साथ में ऐसा ही होता रहेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों सभी के लिए हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, परशुराम भगवान की जय, जय हनुमान बाबा की जय, जय बालाजी महाराज की जय।